भविष्य में ताकतवर देशों के बीच जंग की तस्वीर कैसी होगी और क्या इस चुनौती का सामना करने के लिए पश्चिमी देश तैयार हैं? सबसे पहले तो ये जान लेना बेहतर होगा कि भविष्य के हथियार यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। पश्चिमी मुल्कों से चल रही तनातनी के बीच रूस या चीन ने ऐसे कई हथियार पहले ही तैयार कर लिए हैं। कई हथियारों का पूर्वाभ्यास हो रहा है, जबकि कई को तो तैनात भी कर दिया गया है। 16 नवंबर को रूस ने एक मिसाइल का परीक्षण करते हुए अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही सैटेलाइट को तबाह कर दिया। उससे पहले पिछली गर्मी में चीन ने अपने उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। वहीं विघटनकारी या हिंसक साबित होने वाले आक्रामक साइबर हमले तो अब रोज की बात हो गए हैं, जो एक तरह का छद्म युद्ध है। बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के शासनकाल में मिशेल फ्लोरेनॉय अमेरिकी रणनीति की पेंटागन पॉलिसी प्रमुख रह चुकी हैं। मिशेल फ्लोरेनॉय का मानना है कि पश्चिमी मुल्कों के पिछले 2 दशकों से मध्य पूर्व पर फोकस करने से उनके विरोधियों को अपने सैन्य मामलों में बहुत कुछ करने की आजादी मिल गई है। वो कहती हैं कि हम ऐसे रणनीतिक मोड़ पर खड़े हैं जहां हम यानी अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी पिछले 20 सालों के चरमपंथ और उग्रवाद के खिलाफ अभियान, इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई से निकल रहे हैं। हम इन चीजों से दूर हो रहे हैं ताकि स्वीकार कर सकें कि हमारा मुकाबला बहुत गंभीर बड़ी शक्तियों से है। असल में उनका इशारा रूस और चीन की तरफ है। ब्रिटेन सरकार की एकीकृत समीक्षा में इन दोनों को क्रमशः गंभीर खतरा और पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय तक रणनीतिक प्रतिद्वंदी बताया गया है। यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिमी मुल्कों के बीच जारी तनाव का क्या अंजाम होगा? ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रही तल्खियों के क्या नतीजे होंगे? इन तनावों को किस रूप में देखा जाए? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS की वरिष्ठ शोधकर्ता मेया नुवंस सेना के लाभ के लिए चीन के डेटा इस्तेमाल पर नजर रखती हैं। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि साइबर हमले काफी तेज हो जाएंगे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट स्टाफ नामक एक नई संस्था बनाई है, जो अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर क्षमताओं से जुड़े काम देखती है। आखिर इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी होने पर सबसे पहले वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले करेंगे। वो संचार सुविधा और उपग्रहों को ठप्प करने की कोशिश करेंगे। साथ ही संचार डेटा भेजने के काम आने वाले समंदर के भीतर के केबलों को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा। भविष्य की जंग में एक चीज की भूमिका सबसे प्रमुख हो सकती है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे कमांडरों के निर्णय लेने की क्षमता काफी तेज हो सकती है, जिससे सूचनाओं को काफी जल्द प्रोसेस करना संभव होगा। इस मामले में अमेरिका को अपने संभावित दुश्मनों पर भारी बढ़त हासिल है। यही वजह है कि मिशेल फ्लोरेनॉय मानती हैं कि पश्चिमी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़त के सहारे चीन के मुकाबले कमजोर पड़ने वाले क्षेत्रों की कमियों को दूर कर सकते हैं। पश्चिमी देश एक और क्षेत्र में रूस और चीन से काफी पिछड़ रहे हैं, जो पश्चिम के लिए बुरा साबित हो सकता है। वो क्षेत्र है हाइपरसोनिक मिसाइल का। ऐसे मिसाइल ध्वनि की गति से 5 से 27 गुना तेजी से उड़ान भर सकते हैं और अपने साथ पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। रूस ने अपनी जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान किया है। उसने कहा है कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी रक्षा तंत्र को नस्ते नाबूद कर सकता है। दूसरी ओर इस तकनीक के अमेरिका के हाल के परीक्षण सही नहीं रहे। उधर चीन के जंगी बेड़े में इन हथियारों के शामिल होने के बाद अब अमेरिका को ताइवान के बचाव के लिए युद्ध में उतरने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। जरा सोचिए तब क्या होगा जब चीन ऐसे हथियारों से अमेरिका पर आक्रमण कर देगा। अगले 5 से 10 सालों में पश्चिमी मुल्कों को सुरक्षा की खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी का दौर चिंताजनक है?